Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter, that is a Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. And this chapter is an autobiography of the Nelson Mandela, and he was the first black president of the South America, and he became the president in the 1994. And this chapter is based on his real experience. Okay, let's begin our chapter. 10th मई डोंट ब्राइट एंड क्लियर। अब जो टेंथ मई है, जो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में 10th मई कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, वो क्यों है? क्योंकि 10th मई का जो स्पेशल डे था वो, और उस दिन जो हमारे जो नेल्सन मंडेला वो बताते हैं कि वो दिन बहुत ही 10th मई का बहुत बिगिन हुआ था, ड्रॉन हुआ था ब्राइट और क्लैरिटी से। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर देयर इनोग्रेशंस। और हमें जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पिछले मतलब जब 10th मई से पहले कुछ दिनों पहले वो उनको बिसाइज किया, तो लोग आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, जो बहुत डिग्निटरीज हैं, मतलब कि हाई रिस्पेक्टेबल जो पोस्ट पे होते हैं, वो लोग उनसे मिलने के लिए मतलब कि इनोग्रेशन से पहले मिलने के लिए आ रहे थे। और जो इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और साउथ अफ्रीका की मतलब कि सॉइल पर वो पहला बहुत ग्रेटेस्ट मतलब कि गैदरिंग थी इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जिसमें बहुत सभी लीडर्स आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर क्या होता है? जब एक ऐसा ऑडिटोरियम जिसमें मतलब कि रूफ नहीं होती है, ठीक है, ओपन थिएटर होता है। और सैंडस्टोन मतलब जैसे रेड फोर्ट है, रेड स्टोन से मिलकर बना, तो इस तरीके से कुछ सैंडस्टोन से मिलकर बना था वो एम्पी थिएटर, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, एक यूनियन बिल्डिंग के द्वारा इन प्रेस्टोरिया। एक प्रेस्टोरिया प्लेस, आपको याद रखना है कि प्रेस्टोरिया प्लेस पे एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई थी जिसमें सभी डिग्निटरीज इकट्ठे हुए थे, ठीक है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और फॉर द डिकेड्स मतलब क्या है? 30 ईयर्स तक जो हमारे प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, वो 30 ईयर्स तक तो प्रिजन में ही रहे थे। तो इतने सालों तक जो वो एम्पी थिएटर में जो सीट्स थी वो किसकी थी? वाइट सुपरमेसी की थी, वाइट पीपल की थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और वो जो फर्स्ट गैदरिंग थी, वो गैदरिंग किसकी थी? कि फर्स्ट टाइम रेनबो ऑफ द डिफरेंट कलर, मतलब हर रेसेस के कलर के लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। क्या होता था पहले? सिर्फ वाइट कलर के थे, अब सभी डिफरेंट कलर के रेसेस के वहाँ पे मतलब के लोग गैदर हुए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया में, साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेसी के लिए मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक, ऑफ द पीपल गवर्नमेंट मतलब बनी, ठीक है, जिसमें नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी ऑन दैट लवली ऑटम डे। और हम वो कहते हैं कि वो इतना ब्यूटीफुल डे था जब आई वॉज कंपीड बाय माई डॉटर जेनाई, उनकी जो बेटी थी जेनाई उनके साथ थी, मतलब कि ऑन द पोडियम। पोडियम क्या होता है? जब हम जहाँ लेक्चर स्टैंड होता है ना, लेक्चर देते हैं। मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इज इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजेंट। और जो मिस्टर डे क्लार्क हैं वो क्या थे? सेकेंड डिप्टी मतलब कि प्रेजिडेंट थे, जिन्होंने मतलब कि शपथ ली थी। देन थाबो मैबकाई वॉज द स्वॉन इन द एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजेंट। और जो फर्स्ट डिप्टी प्रेजेंट की पोस्ट पे कौन था? थाबो में बैबकाई था। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे, और जब मतलब उन्होंने प्लेस ली, ठीक है, कि मैं ओबे करूंगा, अपहोल्ड करूंगा, मतलब कि फॉलो करूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और कि भाई मैं जो वो सब शपथ लेते हैं, जैसे कोई प्रेसिडेंट बनते हैं तो शपथ लेते हैं ना, तो शपथ लेते हैं कि भाई मैं अपने संविधान के लिए उस चीज़ को फॉलो करूंगा और ओबे करूंगा। एंड टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जैसे वो जो लोग थे उनको गैदरिंग को मतलब कि वो मतलब क्या कहते हैं, एड्रेस करते हुए बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कि सब भी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, कॉर्नर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, ठीक है। न्यूबॉर्न लिबर्टी क्या, कि जो अभी अभी उनको जो आज़ादी मिली है उसके लिए वो एक उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और जो इतनी मतलब मुसीबतों से वो निकले हैं, तो वो जो दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे टाइम तक रही, दैट मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। कि हमारी सोसाइटी ने जो इतने सालों तक मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन को सहा है, अब हम जो ह्यूमैनिटी है, जो सभी इंसान है, उन सबको प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। जैसे अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो वो सभी ह्यूमन बींग को थैंक यू बोलते हैं।
We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world of an own soul. कि हम लोग जो इतने लंबे टाइम तक जिन्होंने मतलब कि इतना सहा है, आज हमें एक प्रिविलेज, एक मतलब कि एक गर्व फील होता है कि हम इस राष्ट्र में अब हम मतलब कि जो सोइल है वो अब हमारी है. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, ह्यूमन डिग्निटी. और वो सभी को थैंक यू करते हैं जो जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, और सभी को भी हमारी कंट्री के लोगों के लिए उन्होंने एक जीत हासिल करी है. ठीक है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन रिस्पेक्ट के लिए जो एक जीत ली है, तो वो उसका सबका थैंक यू करते हैं. ठीक है, मतलब नेल्सन मंडेला जो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो एक स्पीच देते हैं, तो वो स्पीच हम पढ़ रहे हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड ओवर पॉलिटिकल एमेनिस्पेशन. इमेनिस्पेशन क्या होता है कि उन्होंने आखिरी मतलब कि जो पॉलिटिकल अचीव मतलब कि जो फ्रीडम है वो अचीव कर ली है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और वो कहते हैं कि हम आज शपथ लेते हैं कि हम आज मतलब कि जो सभी लोग हैं, वो जो गरीबी है, जो डिप्रीवेशन, जो मतलब हम अधिकारों से वंचित रह गए हैं, जो मतलब कि सफरिंग की है, जो जेंडर है, अदर जो डिस्क्रिमिनेशन, उन सबसे हम फ्री हो चुके हैं. नेवर 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 अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. और अब आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, जो हमने ये सहा है वो अब हमें दोबारा सहना पड़ेगा. द सन शेल नेवर सेट ऑन द सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट. और द सन शेल नेवर सेट, कि जो अब सूर्य जो निकला है वो कभी सेट नहीं होगा. ठीक है, मतलब जो हमारी ह्यूमन अचीवमेंट हमने ली है वो कभी, जैसे सूरज है वो कभी सेट नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेगेन, मतलब कि क्या होगा, हमेशा जो फ्रीडम है वो रूल करती रहेगी. गॉड ब्लेस अफ्रीका. और वो अफ्रीका को शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान उन पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच देते हैं. ठीक है, let's move further. A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union building. और जैसे कुछ मोमेंट के बाद जब हम अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं तो एक दृश्य नजर आ रहा था जिसमें साउथ अफ्रीका के जो जेट्स होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो मतलब कि रोयर कर, जो ऊपर फॉर्मेशन बना रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से. It was not only a display of the pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly इलेक्टेड. और जो मतलब कि क्या बताते हैं कि वो सिर्फ एक ये नहीं था, एक डिस्प्ले नहीं था कि भाई सभी मिलिट्री फोर्स इकट्ठी हो रही है, वो सिर्फ कि बल्कि ये था एक डेमोन्स्ट्रेशन थी जब मिलिट्री सभी लॉयल्टी होकर डेमोक्रेसी के लिए इकट्ठी होती है, उस नई गवर्नमेंट के लिए जो पूरी आज़ाद तरीके से और एक मतलब फेयरली मतलब जैसे किसी प्रकार का कोई धोखेबाजी नहीं है, फेयरली इलेक्ट हुई है. ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी. और कुछ मूवमेंट जैसे पहले था कि वो अब 30 ईयर्स तो प्रिजन में रहे ना, तो उससे पहले मतलब कि क्या था, और फिर उसके बाद क्या हो, जो हाईएस्ट मतलब कि जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, डिफेंस फोर्स थी, पुलिस थी, सभी ने बहुत बड़े बड़े मेडल्स लगा के अपने आप को डेकोरेट कर रखा था. ठीक है, सब उन्हें सल्यूट करते हैं, सब उनको मतलब कि प्लेज देते हैं अपनी लॉयल्टी के लिए. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted and अरेस्टेड मी. अब कुछ टाइम पहले तो उनको ये था कि भाई जो इतने लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको कॉन्शियसनेस भी नहीं थी. उनको ये लगता था कि मुझे तो वो लोग अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि 30 ईयर्स तक तो वो प्रिजन में थे. लेकिन उनको मतलब कि इतना मतलब कि उनके लिए एक मतलब कि एक न्यू एक्सपीरियंस था कि उनको इतने सभी लोग क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं. Finally, मतलब कि chevron of Empire jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South Africa flag. और फाइनली क्या हुआ, एक मतलब कि एक पैटर्न ऑफ शेप होता है वी, जैसे शेफ्रॉन का मतलब कहते हैं पैटर्न, वी शेप का पैटर्न बना जिसमें ये डिफरेंट कलर है जो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू जो दिए हुए हैं, उसे एक नया साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो वी शेप में उनको नजर आया.
द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम। और जो डे था वो सिम्बोलाइज किया गया जिस दिन दो नेशनल फ्लैग हुए, मतलब उस दिन एक तो वाइट सिंगिंग थे ये कोशाई सिकेलकल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टा, मतलब उनका नेशनल एंथम का नेम है ये अफ्रीकन का, ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, बल्कि उस दिन क्या हुआ कि कोई लिरिक नहीं जानता था नेशनल एंथम का। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन जो उनके वर्ड्स आ रहे थे वो उनको ये था कि वो धीरे धीरे उन वर्ड्स को बड़े हार्ट याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, और जो इनोग्रेशन का जो डे था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, और वो कहता बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट पार्ट था, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वॉर, कि अब वो पहले की स्टोरी बताते हैं कि कुछ साल पहले क्या होता कि युद्ध हुआ था एंग्लो बॉयर वार का, जो मतलब उनके बर्थ से पहले हुआ था। And white-skinned people of South Africa patched up their differences, erected a symbol of racial domination against the dark-skinned people of their own land। और जब उनके बर्थ से पहले ही क्या था, जो वाइट स्किन्ड पीपल थे, जो ब्लैक स्किन्ड पीपल को क्या करते थे, डोमिनेट किया करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे उनको। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और इस तरीके से उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी वो करके थी इसमें बिल्कुल भी कोई इंसानियत ही नहीं थी, ऐसे वर्ल्ड के लिए जान जाता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever, replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। और अब वो कहते हैं कि इतने सालों से 20th सेंचुरी तक भी जो उनके जो 8th जो डिकेड्स थे एज ए मैन, जो सिस्टम था वो क्या था, बिल्कुल ही एकदम से ओवरटर्न्ड हो गया, और जो उनके जो राइट्स थे, जो उनके फ्रीडम्स थे लोगों के लिए, उनके मतलब कि स्किन के लिए, वो एकदम से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। ठीक है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, कि जो इतने सालों तक मतलब कि जो उन लोगों का जो मतलब कि डोमिनेशन रहा है वो मतलब कि कैसे ओवरटर्न हुआ, जब मतलब कि ये अनइमेजिनेबल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उन लोगों के, 1000 लोगों का सेक्रीफाइस है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, कि उन लोगों को सेक्रीफाइस को हम दोबारा रीपे भी नहीं कर सकते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते हैं। I felt that day, as I have on many other days, I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मतलब कि उनके लिए वो इतना ट्रिब्यूट देते हैं कि जो लोग उनसे पहले भी, जिन्होंने स्ट्रगल किया है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, नाउ बिगिन अगेन विद मी, कि वो इतने सारे जो नोबल मैन हैं उनके साथ अब तक मतलब कि एंड हो चुका है। आई वॉज पेन, वो उनके लिए दुख फील शो करते हैं। आई वॉज नॉट एबल टू थिंक दैम, कि वो उनके लिए सोचते मतलब इतना मतलब थैंक भी कैसे कर सकते हैं। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट, कि जो उन्होंने मतलब कि वो सफलता पाने के लिए जो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है, वो उसको मतलब कि थैंक्स करने के लिए उनके पास वर्ड्स भी नहीं है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब यही चीज़ है जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब ब्लैक पीपल के साथ जब वाइट पीपल ज़्यादा मतलब कि अत्याचार करते थे, तो जो पॉलिसी थी अपार्थेड की, वो क्रिएटेड की एक डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, कि हर लोगों के माइंड में, हार्ट में मतलब कि घाव बन गए थे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कि हम सभी ने इतने सारे जो दिन हैं, जनरेशन है, प्रफाउंड हर्ट, मतलब कि जिन्होंने इतना गहरा हर्ट की हुए हैं। और बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वाज इट प्रफाउंड द ओलिवर टैम्बोज। अभी कुछ मतलब कि जो पर्सनैलिटीज दे रखी है, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसूर एंड शिफ लुथेली एंड यूसुफ डेडो एंड ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबस्की, ये कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने मतलब कि क्या अपनी लाइफ में पिक्चर्स भी दी है उसमें टेक्स्ट बुक में हमारी, कि इन्होंने मतलब कि इतना स्ट्रगल किया। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था, जनरसिटी थी, दया थी, और जो देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, मतलब कि जो दोबारा इस टाइप के लोग आएंगे भी नहीं। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, और इतना मतलब कि इन अत्याचार को दबाने के लिए मतलब कि इन करेक्टर्स ने बहुत कुछ किया। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, कि जो वो कहते हैं कि जो मेरी कंट्री है साउथ अफ्रीका, वो मिनरल्स में, जैम्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस है। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारी जो कंट्री की जो मेन वेल्थ है ना, जो मतलब कि फाइनल जो प्योरेस्ट डायमंड है, वो कोई और नहीं है, वो साउथ अफ्रीका के लोग हैं।
इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। और इन्हीं मतलब कि इन्हीं लोगों के जो स्ट्रगल की वजह से, इन्हीं सिपाहियों के स्ट्रगल की वजह से उन्होंने कहा कि मेरे को करेज का मतलब समझ में आया। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन वुमेन रिस्क गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। कि मैंने जैसे टाइम बीतता गया मैंने लोगों को देखा वो कैसे अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हैं। मैंने ये भी सीखा कि किस तरीके से वो जैसे टॉर्चर होता है बिना उसको तोड़े वो खड़े होते हैं, शोइंग स्ट्रेंथ, और एक स्ट्रेंथ दिखाते हैं, रेजिलेंस दैट डिफेस द इमेजिनेशन, कि एक ऐसी एबिलिटी जो मतलब कि हार्डशिप को फेस करती है। आई लर्न, मैंने ऐसा करेज सीखा। करेज का उसने मतलब सीखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर डर नहीं है, बट ट्राइम्फ ओवर इट, कि इसके ऊपर जीत पाना है। कि करेज का मतलब ये नहीं कि डर मतलब कि डर ही नहीं है हमें, करेज का मतलब कि हमने डर के ऊपर जीत पा लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फेयर। कि ब्रेव मैन वो नहीं है जिन्होंने डर के ऊपर जीत पा ली है, न जो डरते नहीं है। ब्रेव मैन वो है जो डर के ऊपर जिनको जीत पा लेते हैं। ठीक है, मतलब एक तो ये है कि हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है, वो कोई करेज नहीं होता, उसके ऊपर हमें जीत पाना वही एक करेज होता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन। कि इस धरती पे कोई इंसान किसी को इसलिए नहीं पैदा हुआ कि कोई किसी को स्किन के बेस के ऊपर हेट करे, उसके बैकग्राउंड को लेके या फिर उसके धर्म को लेके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टू बी टॉट टू लव। वो कहते हैं कि लोगों को सीखना चाहिए कि हेट कैसे करते हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को ये पता हो ना हेट कैसे करते हैं, तो उसको ये भी पता होगा कि उसको लव कैसे करते हैं। ठीक है, लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू बी ह्यूमन हार्ट। और फिर क्या होता है कि नेचुरली जैसे हमें हेट करना आ जाए तो लव भी नेचुरली आ जाता है कि कैसे करते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट्स। मतलब कि जब वो प्रिजन में थे ना, एक ऐसा टाइम था जब उनके जो कॉमरेड्स थे जो उनको बहुत मतलब कि बुरा इस तरीके से व्यवहार करते थे कि वो अपनी बात को एक्सेप्ट करवा लेंगे, पुश किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ माई गार्ड। वो कहते कि गार्ड में उनको एक ऐसी ह्यूमैनिटी नजर आती थी जिसकी वजह से मतलब कि उनको लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनको फ्रीडम मिलेगी। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। कि मैन की जो अच्छाई होती है ना, वो हमेशा मतलब कि दैट कैन बी, जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं सकता। मतलब कि हर कोई भी बुरा इंसान है लेकिन उसमें कोई ना कोई किसी प्रकार की तो अच्छाई होती है। मतलब कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो। each man is able to fulfill those obligation according to his own inclination and ability। और जो मतलब कि आगे वो क्या कहते हैं, सॉरी मेरा जो पेज है वो थोड़ा आगे चला गया था, यहाँ से रह गया पेज। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर मैन के ना दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन तो क्या होता है उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है उसकी कंट्री के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी कंट्री के लिए। और सिविल जो ह्यूमन सोसाइटी होती है, हर आदमी क्या होता है अपने ऑब्लिगेशन को अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग पूरा करता है। मतलब जैसे हर इंसान का जो कर्तव्य होता है कंट्री के लिए भी निभाता है, अपनी फैमिली के लिए भी निभाता है। बट जो हमारी कंट्री है साउथ अफ्रीका, वो कहता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशन। लेकिन हमारी कंट्री के लोगों के लिए दोनों ही ओब्लिगेशन फुलफिल करना मुश्किल था। साउथ अफ्रीका में क्या होता है, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका में कोई लोग अपना कंट्री के लिए अगर वो करते थे ना, तो उसको मतलब क्या था, पनिश किया जाता था या फिर आइसोलेट किया जाता था। In South Africa, man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. His home was forced to live a life apart. And अगर कोई कंट्री के लिए कोई करता था तो उसको फैमिली को छोड़ना पड़ता था। ठीक है, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। कि जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी मतलब कि फैमिली से ऊपर होकर अपने लोगों को चुना तो उन्होंने मतलब कि लोगों को फिर सर्व करना पड़ा। उन्होंने पाया कि वो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने मतलब एज ए हस्बैंड एज ए फादर दूर जा रहे हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री। वो कहते कि मतलब जब मैं पैदा हुआ तो ये नहीं था कि मैं फ्री नहीं था, मतलब कि वो बिल्कुल नहीं, मतलब कि उसको हंगर नहीं थी फ्री की, मतलब कि वो कम्प्लीटली फ्री था। वो कहते कि फ्री हर तरीके से फ्री था जो वो कर सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, कि वो खेतों में घूम सकता जो उसके घर के पास थे, जैसे जो उनकी घर की हट थी। फ्री था वो स्विम कर सकता था, जितना वो चाहे दूर तक दौड़ सकता था। फ्री था कि वो जितने माइल्स वो जा सकता था। वो फ्री था मतलब कि जहाँ भी से राइड करना था, राइट।
एज लॉन्ग एज आई ओवर में, जब तक उसने अपने फैमिली को फॉलो किया, जब तक उसने अबाइडेंट बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मतलब कि जब तक उसके जो उनकी ट्राइब्स के जो रूल्स थे उनको फॉलो करना था, वो कहते कि आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, कि वो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई सभी रूल फॉलो करने में, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि जब हम रियलिटी में कोई चीज़ अलग मतलब होती है और मतलब रियलिटी में तो कुछ और होती है, हम समझते कुछ और हैं। वो कहते कि जब जैसे वो बच्चा था तब तो उसको हर चीज़ लगता था कि सबसे वो ही फ्री है और कोई दुनिया में फ्री नहीं है। लेकिन जैसे वो अपने बॉयहुड से बड़ा हुआ तो उसने डिस्कवर किया, जब वो यंग मैन मतलब जैसे वो बड़ा हुआ, कि आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, कि उसको रियलिटी में पता चला कि फ्रीडम होती क्या है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब वो बच्चा था तो उसको लगता था फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए है। ट्रांजिटरी फ्रीडम है, ट्रांजिटरी फ्रीडम का मतलब जो परमानेंट नहीं है, ठीक है, जिससे वो थोड़ा मतलब कि वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। और जब जैसे टाइम बीतता गया उसने अपने आप को मतलब कि समझा, कुछ टाइम के बाद जब वो यंगर मैन हुआ, ठीक है, हॉन्सबर्ग में, एंड आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई की, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। अब जैसे हो गया था कुछ टाइम के बाद, होन्सबर्ग एक प्लेस है, जब उन्होंने पहली बार अपनी मतलब कि अर्निंग करी, ठीक है, अपनी शादी की, जैसे फैमिली की, तो फ्रीडम मतलब कि वहाँ तक की जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्टेड बाउंडेड नहीं थी। बट देन आई स्लोली सो, लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं कि जब मैंने देखा, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि जो मेरे जो ब्रदर है सिस्टर है वो भी फ्री नहीं है। मतलब ये नहीं है कि जब उनको बड़े होने के बाद समझ में आया कि जो फ्रीडम है जो उनके पास थी, सिर्फ वो उनके लिए नहीं फ्रीडम, वो उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो भी पूरी तरीके से फ्री नहीं है। उन्होंने देखा जो इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, कि मेरी फ्रीडम नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, बट हर किसी की फ्रीडम है वो सब मतलब सबकी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस टाइम से उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उस टाइम से जो उनकी खुद की जो फ्रीडम थी पाने के लिए, अब वो उनकी फ्रीडम नहीं रही है, अब सभी अफ्रीकन जितने भी लोग हैं उनको फ्रीडम दिलवाना उनके लिए मेन फ्रीडम हंगर बन गई थी। It was the desire for the freedom of my people to their lives with a dignity, self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। अब यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई, जब उनको डिज़ायर हुई ना कि उन्होंने लोगों के लिए फ्रीडम मतलब कि अचीव करनी है, ठीक है, जिसमें डिग्निटी हो, जिसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जो उन्होंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। एक फ्राइटेंड यंग मैन, जब एक डरे हुआ इंसान थे उससे वो किस में ट्रांसफॉर्म, एक बोल्ड वन में। और जो लॉ अबाइडिंग मतलब जो रूल माना करते थे उससे वो एक क्रिमिनल मतलब कि लॉ को तोड़ने लगे। और एक ऐसा इंसान से, एक फैमिली लविंग हस्बैंड से वो किस में, हस्बैंड ऐसे उसमें टर्न हो गया ऐसे मैन में जिनका कोई घर नहीं रहा, जिसमें वो एक मोंक क्या होता है जो मतलब कि जैसे मोह माया सब त्याग देते हैं, ऐसे पर्सन में वो कन्वर्ट हो गए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor, limited freedom I was allowed then. When the poor and limited freedom I was allowed when I knew my पीपल वर नॉट फ्री, मतलब कि अब वो कहते हैं कि भाई अब उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस करना, मतलब कि वो जो गुण थे जो मतलब कि उन लोगों से ऊपर उठ के उन्होंने पाया कि वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से फ्री थे, और वो ऐसे लोगों जो फ्री नहीं थे उनके लिए अब उनको फ्रीडम पाना उनके लिए मतलब उनका एक मकसद बन गया था। और जो चेन थी जिसको वो मतलब कि सभी मैन टू मैन चल रही थी। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट बी श्योरली एज द ओप्रेस्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओप्रेसर होते हैं, जो अत्याचार करते हैं, वो भी लिबरेट होने चाहिए जैसे ओप्रेस्ड होते हैं। जो अत्याचार करने वाला है वो भी वो कहते हैं कि लिबरेट होने चाहिए, जो अत्याचार सहने वाले होते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटेड, कि जो इंसान दूसरे बंदे को फ्रीडम को छीन लेता है वो भी एक तरीके से वो भी अपने आप को हेट करता है। ही इज अनदर मैन फ्रीडम इज ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस नैरो माइंडनेस, कि वो भी एक ऐसा इंसान होता है जो नैरो माइंडेड होता है।
आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कहता है कि जो इंसान दूसरे की फ्रीडम ले लेता है ना, वो नहीं है कि वो खुश हो जाता है, वो भी एक तरफ से अपने आप को एक बाउंड कर लेता है चीज़ों में। ओप्रेस एंड ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कि जो ओप्रेसर होते हैं और जो ओप्रेस्ड होते हैं, मतलब कि जो अत्याचार करने वाले होते हैं और अत्याचार सहने वाले होते हैं, दोनों ही अपराधी होते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। उनका मतलब उन्होंने दोनों ही मतलब अपने आप को, अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। थोड़ा चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ईजी भी है, क्योंकि ये चैप्टर है, इसमें जो मतलब कि जो हमें क्या है, नेल्सन मंडेला की लाइफ में के बारे में पता चला है। एक रियल एक्सपीरियंस था जो उन्होंने मतलब कि जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, ये पूरी बुक है और ये लेसन है, उसमें से मतलब कि एक्सट्रैक्ट लिया गया, कुछ पार्ट लिया गया है कि जब नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने शपथ ली, क्या क्या उन्होंने उस टाइम में बोला, ठीक है। और क्या चीज़ें उन्होंने मतलब कि बताई, कि एक तो मेन चीज़ क्या थी हमारी, कि एक करेज का मतलब हमें पता चला। करेज का मतलब ये नहीं होता कि डर ही ना हो, करेज का मतलब डर के ऊपर जीत पाना है। और दूसरा जो ओब्लिगेशन थे हमारे, दो टाइप के ओब्लिगेशन थे, एक तो हमारी फैमिली के लिए ओब्लिगेशन और एक कंट्री के लिए ओब्लिगेशन होना, ठीक है। और एक हमें थर्ड चीज़ क्या पता चली है इसमें, कि जो ओप्रेसर और ओप्रेस बोथ आर बाउंडेड होते हैं, ठीक है। मतलब कि बोथ क्या होते हैं, ह्यूमैनिटी को लॉस कर देते हैं। दोनों में ही हमें ये होता है कि भाई मतलब कि जो अत्याचार करने वाला है तो होता ही है कि मतलब कि सफ़र करेगा, लेकिन जो बंदा करता है वो भी, उसमें भी हेटर्ड होती है, ठीक है। दोनों ही बाउंड होते हैं, दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी को खो देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।